चंद साहब, ये बहुत ही तकलीफ देह सूरत हाल है। मैं पिछले 10-11 वाले सैलाब में भी, ये 22 वाले में भी बहुत सारे इलाकों में गया। सिंध में तो आखिर में अभी जाना है अभी इस पानी ने, और वहाँ कई हफ्ते ही ये तबाही मचाता है, बहुत तकलीफ देता है। हम बहुत बेहिस हैं और नाहल हैं कि हम 3-4-5 सालों के बाद डूबते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, अगले 3-4 साल की तैयारी नहीं करते। क्या करना चाहिए? देखिए जी, ये बात आपकी ठीक है कि कभी भी क्राइसिस से हमने सीखा नहीं है। ये आफत भी आती है और इम्तिहान भी आता है, लेकिन हम इम्तिहान में हमेशा फेल हो जाते हैं और नई आफत का इंतज़ार करने लगते हैं। तो मेरे ख्याल में इदारे हमें बनाने चाहिए। हमने जो PDMA, NDMA या महकमा मौसमियात ले लें, सारे इदारे देख लें, कोई इदारे प्रॉपर इरिगेशन डिपार्टमेंट है और इस तरह के इदारे हैं। मैं समझता हूँ हमारी प्रॉपर तैयारी कभी नहीं हुई। और दूसरा, जो आबी गुजरगाहें हैं, हम कभी भी हमने उसको सीरियस नहीं लिया। और देहातों के अंदर भी जो पानी का पुराने निज़ाम थे, दूर दराज इलाकों में भी जौड़ होते थे, छप्पड़ होते थे, पाउंड्स होते थे, जो चकूक में भी बनाया गया और पुराने देहातों में भी होते थे, वो भी ख़त्म हो गया वक्त के साथ साथ। कोई हमारी जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, जो गवर्नेंस का सिस्टम है हमारा, डिस्ट्रिक्ट लेवल का, तहसील लेवल का, उसकी कभी ये प्रायोरिटी नहीं रही। तो इन सारी चीज़ों से मैं समझता हूँ आप भी रिफॉर्म्स करनी पड़ेगी। और अगर हम 2025 में भी आज हम यही है कि हम रेस्क्यू नहीं कर सकेंगे, 805 बंदे गालबन अमवात हुई हैं इस मानसून की वजह से और सैलाबों की वजह से पूरे मुल्क में, और अरबों की नुकसान हो चुका है, लोगों की प्रॉपर्टीज़ का, लोगों के जानवरों का, फसलों का, अरबों का। और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर भी, हमारी सड़कें भी तबाह होंगी, यकीनन नाले भी तबाह हुए होंगे, सेम नाले भी। तो मैं समझता हूँ कि आप भी सारों को मिल बैठ के इसके ऊपर रिफॉर्म्स करनी चाहिए। और इसके ऊपर सरगोदा वाली साइड पे क्या सूरत हाल है? जो आपका अपना इलाका है उसमें क्या सूरत हाल है? देखिए जी, जो हमारा किस वाली साइड में, अब आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे सही। सरगोदा वाली साइड पे क्या सूरत हाल है? उस इलाके के तो चप्पे चप्पे से आप वाकिफ है, वहाँ इस वक्त क्या सूरत हाल है? देखें जी, कादराबाद बराज के साथ जो ब्लास्ट किया गया बंद के ऊपर, वो यकीनन पानी बहुत ज़्यादा था, वो भी ज़रूरी होगा इसलिए किया गया। बहुत सारे लोग, मैं समझता हूँ वहाँ फ़िश फार्म्स लोगों के थे नीचे, कादराबाद बराज से जो ही नीचे फ़िश फार्मिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो बेचारों के फ़िश फार्म लोगों के तबाह हुए हैं। लाइव स्टॉक बड़ी वहाँ लोगों की तबाह हुई और पोल्ट्री फार्मिंग बड़ी तबाह हुई। फसलें तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब जो अगला क्राइसिस है वो जानवरों का, ना चारा है ना खुशक है, ना ये आप शुरू हो जाए जहाँ से पाकिस्तान में एंट्रो, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, ये सारा इलाका जो दरियाओं के साथ साथ किलोमीटर्स की डेप्थ पे है, तो ये तो सारा एक किस्म एक दफ़ा तो क्राइसिस आ गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे हमें अभी भी स्टोरेज को या ठीक करें या अपने नहरी निज़ाम को ठीक करें या जो भी है, और इस पर आफतें, तो आफतों के साथ निपटने के लिए हमें अपने इदारों को और अपनी कौम को तैयार रखना चाहिए, तो इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बाकी अभी भी गवर्नमेंट कर ली है, हम गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम दें। जब गलत करेंगे वहाँ ज़रूर तनकीद करेंगे, जहाँ अच्छा काम करेंगे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन काश्तकार को कोरोना की तरह ना हो कि बाकी महकमे खा जाए और काश्तकार को कुछ ना मिले। कोरोना में भी 1200 अरब दिया गया था, लेकिन ज़राअत को नहीं दिया गया। अब मैं समझता हूँ कि ज़राअत पेशा जो लोग हैं उनको अगर ज़री बैंक के ज़रिए डायरेक्ट ही उनको आप सब्सिडाइज करें, आफत ज़्यादा डिक्लेयर करें, उनका इंश्योरेंस का निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट करें, तो सारी चीज़ें मैं समझता हूँ आप भी ठीक। ये बहुत अच्छी तजवीज़ आपने दी है नदीम अफजल चंद साहब। कोरोना के दिनों में वो जो पैसे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 3-4% पे दी गई थी, इंडस्ट्रियलिस्ट को दी गई थी, और इंडस्ट्रियलिस्ट ने उस 3-4% के ऊपर पैसे लेकर, और एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अच्छी स्कीम शुरू की थी, टर्फ एक्सपोर्ट के लिए शुरू की थी 3% के ऊपर। वो सारा पैसा लेकर हाउसिंग सोसाइटीज़ पे लगा दिया था, नई इंडस्ट्री नहीं थी लगाई, और ना उन्होंने वर्कर्स की फलाह की थी, उन्होंने 20-20% तनख्वाहें काट ली थी।